नमस्कार। आज के इस विशेष चर्चा में हम एक बहुत ही शांत और सुकून भरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कभी न कभी थोड़ी सी मानसिक शांति और आत्मखोज की तलाश करते हैं, है ना? तो शांतिकुंज हरिद्वार की ओर से आयोजित ऑनलाइन ध्यान साधना एक ऐसा ही अद्भुत प्रयास है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर को ही एक पवित्र तपोभूमि में बदला जा सकता है। बस अपना मन एकदम शांत कर लीजिए, क्योंकि आज की यह प्रस्तुति बहुत ही सौम्य और आपको भीतर तक ऊर्जा देने वाली है। जरा इन पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिए। शांतिकुंज से बहती हुई दिव्य धारा मुंसियारी, टिहरी, जम्मू से होती हुई हमारे घर तक आ रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। देखिए, अक्सर जो साधक हिमालय की शांत वादियों में जाकर 5-5 दिन की गहरी साधना करते हैं, बिल्कुल वैसी ही दिव्य ऊर्जा, वैसा ही आध्यात्मिक स्पंदन अब सीधे हमारे घर तक पहुंच रहा है। यानी घर बैठे सिर्फ 2 दिन की साधना से ही बिल्कुल वैसी ही ताजगी और शांति का अनुभव किया जा सकता है। भाग 1, साधना का समय और थीम। वेब स्वाध्याय कार्यालय द्वारा हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को इस पवित्र सत्र का आयोजन किया जाता है। अब इसकी एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हर सत्र की अपनी एक विशेष थीम होती है। ये कोई एक जैसी दोहराई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, कभी ये हमारे प्रमुख पर्वों जैसे होली या नवरात्रि की ऊर्जा से जुड़ी होती है, कभी रामनवमी या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अवतार सत्ताओं के दिव्य अवतरण को गहराई से महसूस करने का मौका मिलता है, और कभी-कभी गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुषों के जीवन मूल्यों को ध्यान के जरिए अपने भीतर उतारने का प्रयास किया जाता है। सच में हर बार ये एक बिल्कुल नई और प्रेरक आध्यात्मिक यात्रा होती है। भाग 2, वातावरण और पूर्व तैयारी। चलिए अब देखते हैं कि अपने रोजमर्रा के कमरे को एक शांत साधना कक्ष में कैसे बदला जाए। इसकी तैयारी बिल्कुल सहज और सरल है। इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला है हमारा आहार। कोई बहुत कठिन उपवास नहीं करना है, बस सादा और सात्विक भोजन लेना है ताकि शरीर हल्का रहे। दूसरा, वस्त्र। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और साधना के समय एक सादगी भरा पीला दुपट्टा ओढ़ना है। तीसरा कदम है देव स्थापना। बस घर के किसी शांत कोने में अपने आराध्य देव या गुरुदेव का एक चित्र, एक छोटा सा दीपक और धूप बत्ती रख लेनी है। और अंत में एक स्मार्टफोन और चार्जर, ताकि इस ऑनलाइन आध्यात्मिक धारा से बिना किसी रुकावट के जुड़े रहा जा सके। है ना बिल्कुल आसान? भाग 3, ध्यान और दिनचर्या का क्रम। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन 2 दिनों का प्रवाह आखिर चलता कैसे है। ये सिर्फ कुछ घंटों का ध्यान नहीं है, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को ढालने की एक पूरी यात्रा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार शाम 7 बजे एक संकल्प के साथ होती है, जहां मन को इस साधना के लिए तैयार किया जाता है। फिर रात 9 बजे शयन प्रार्थना से मुख्य क्रम शुरू हो जाता है। इसके बाद शनिवार और रविवार को पूरे दिन साधना होती है। वैसे अगर किसी वजह से पूरा समय देना संभव न हो, तो आंशिक रूप से भी जुड़ने की पूरी छूट है। इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही शांत और सुखद समापन सोमवार सुबह 6:30 बजे होता है। अब दिन भर का जो रूटीन है ना, उसे बहुत ही सोच समझकर 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। सुबह 4 से 10, दोपहर 1 से 3:30, शाम 4:30 से 6:30 और रात को 7:30 से 9:15 बजे तक। इन सत्रों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत चीज जुड़ी गई है, सामूहिक स्वाध्याय, यानी अच्छे और प्रेरणादायक साहित्य को पढ़ने का समय। इसके लिए सुबह 11 से 12:30 और दोपहर 3:45 से 4:15 का समय तय किया गया है। ये पूरा ढांचा कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये बिल्कुल भी थकाता नहीं है, बल्कि आपको लगातार एक नई ऊर्जा से जुड़े रखता है। और अगर बात करें कि इसमें अभ्यास क्या-क्या होते हैं, तो इसमें शरीर और आत्मा दोनों का बहुत ही सुंदर संतुलन रखा गया है। एक तरफ हमारी यौगिक अभ्यास हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा और त्राटक, जो शरीर को अंदर से मजबूत और स्थिर बनाते हैं। और दूसरी तरफ है वो गहरी आध्यात्मिक साधना, जो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी के निर्देशन में की जाती है। इसमें सोहम साधना, ओमकार नाद और दर्पण साधना जैसे अद्भुत अभ्यास शामिल हैं। यकीन मानिए, जब इन अभ्यासों से गुजरते हैं तो एक ऐसी सच्ची और गहरी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में पिरोना शायद थोड़ा मुश्किल है। भाग 4, जुड़ने की सरल प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि अपने घर बैठे इस आध्यात्मिक धारा का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। इस अद्भुत शांति के प्रवाह में शामिल होना सच में बहुत ही आसान है। इसके लिए किसी भी तरह की जटिल तकनीकी जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्मार्टफोन पर फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल नाम की ऐप डाउनलोड करनी है, और जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो मीटिंग आईडी की जगह पर सिर्फ कुटी प्रवेश टाइप करना है।
बस इतना सा करते ही आप सीधे शांति कुंज की उस दिव्य और शांत धारा से जुड़ जाएंगे। और हाँ, अगर बीच में कोई भी दुविधा हो या कार्यक्रम के बारे में और अधिक विस्तार से जानना हो तो एक नंबर जरूर सेव कर लेना चाहिए। नंबर है 9258360649। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी की भी साधना में कोई छोटी सी भी बाधा या परेशानी ना आए और अनुभव एकदम सहज रहे। कहते हैं ना कि हर खूबसूरत यात्रा का एक बहुत ही गहरा और शांत समापन होना चाहिए। जो लोग थोड़ा समय निकालकर आंशिक रूप से जुड़ते हैं वो बस एक आचमनी जल छोड़कर अपना समापन कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कार्यक्रम का जो सामूहिक समापन होता है वो सच में बहुत ही भव्य और भावुक करने वाला होता है। ये केवल अपनी निजी शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व बंधुत्व के ध्यान के साथ पूरा होता है। एक ऐसी पवित्र भावना जहां पूरे विश्व के कल्याण की और सबके सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। शांति कुंज की उस विराट ऊर्जा को, उस असीम सुकून को आज बहुत ही सरलता से अपने घर के भीतर लाया जा सकता है। तो अंत में एक छोटा सा विचार, एक सवाल खुद से करने लायक है। क्या अपने ही घर को एक तपोभूमि बनाकर इस गहरी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का संकल्प लिया जा सकता है? कुछ पल के लिए इस मौन को और अपने भीतर की संभावना को महसूस करके देखिए। इस शांतिपूर्ण यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।